अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सऊदी अरबिया की कुछ नई खबरों से हम आपको आगाह करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। आप लोगों को बता दें कि ख़ास तौर पे ये वीडियो उन गैर मुल्की भाइयों के लिए है जो सऊदी अरबिया में मुकीम ड्राइवर है, और अगर आप एक ड्राइवर नहीं भी है तो आप फिर भी बतौर मालूमात इस वीडियो को देखते रहिए लाजिम लास्ट तक। सबसे पहले आपको बता दें कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बिना ज़्यादा बातें किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले खबर की तरफ। हमारा पहला खबर जद्दा के एयरपोर्ट से है, जो नया टर्मिनल बना है टर्मिनल 1। और बहुत सी भाई कहते हैं कि जो नया टर्मिनल बना है और जद्दा की जो एयरपोर्ट की पार्किंग है उसकी फी घंटा फीस इतनी है और इतनी है। इसी को मद्देनजर रख के एयरपोर्ट कंपनी के तर्जुमान का कहना था कि एयरपोर्ट की पार्किंग में 8000 गाड़ियों की गुंजाइश है और फी घंटा 5 रियाल पार्किंग की फीस मुकर्रर की गई है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि ये जो फीस है, ये फीस आप लोगों को वहाँ पर मशीनें लगे हुए हैं, खुदकार निज़ाम से आप लोगों को अदा करने पड़ेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि वो अफराद जो खुदकार तरीके से फ़ीस अदा नहीं करते, इनके लिए फ़ी घंटा 10 रियाल फ़ीस रखी गई है। जी हाँ नाज़रीन, मतलब ये है कि अगर आप जद्दा की एयरपोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर आपने गाड़ी पार्क किया है और आपने 1 घंटे की जो फ़ीस है 5 रियाल पे करने हैं, लेकिन वहाँ पर जो मशीनें लगे हुए हैं वो मशीनों में आपने अपना कार्ड डालना है और वहाँ पर पैसा पे करना है। अगर आप वहाँ पर पे नहीं करते और एग्जिट पर जाते हैं कैशियर के पास, तो वहाँ पर फिर आपको फ़ी घंटा 10 रियाल फ़ीस अदा करना पड़ेगा। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि तवील दौरानिया के लिए गाड़ियाँ पार्क करने वालों के लिए 1 रियाल फ़ी घंटा, जबकि 1 दिन के लिए 15 रियाल मुकर्रर की गई है। जी हाँ नाज़रीन, मतलब ये कि अगर आप 1 महीना या फिर 20 दिन ऐसे अपना गाड़ी पार्क करते हैं तो फिर आप पर जो है ना 1 घंटा 1 रियाल फ़ी होगा और 1 दिन की जो हिसाब होगा वो फिर 15 रियाल होगा। तो ये ज़्यादा टाइम गाड़ी रखने वालों के लिए है। जद्दा से ये खबर थी। और इसी तरह रियाज एयरपोर्ट से भी ये खबर आई हुई है कि जो पहले 3 रियाल फ़ीस था उसे 5 रियाल कर दिया गया है, लेकिन आप अगर तवील गाड़ी पार्क करते हैं, तवील का मतलब यह है कि 1 महीना 20 दिन वगैरह कुछ ऐसे ही, तो फिर आपसे 3 रियाल ही वसूल किए जाएंगे। तो यह था पहला खबर। बढ़ते हैं अपने दूसरी खबर की तरफ। तो हमारा दूसरी नंबर खबर आप उर्दू में लिखा हुआ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाते चले कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने फिर वाजिया किया है कि ड्राइवर ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की मलकियत नामे में तोसिया इस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि जुर्माने अदा ना कर दिया जाए। अजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ये वजाहत ट्विटर पर मकामी शहरी की सवाल के जवाब में दी है। और यहाँ पर एक बार फिर थोड़ा सा शॉर्टकट में आप लोगों को समझाता चलूँ कि आपका लाइसेंस और आपकी गाड़ी का जो रुख्सा है, जिसे इस्तिमारा कहते हैं, वो तब तक जो है ना तजदीद नहीं होगा जब तक अगर आपके ऊपर कोई मुखालिफा होगा और आपने वो मुखालिफा अदा नहीं किया होगा। जैसे ही आप मुखालिफा अदा करेंगे तो उसके बाद में आपका लाइसेंस और आपकी जो इस्तिमारा है गाड़ी का, जिसे रुखसार सैर भी कहते हैं, वो तजदीद हो जाएगा। एक और ख़बर आप लोगों के साथ महकमा ट्रैफिक की तरफ से शेयर करते चले, वो यह है कि महकमा ट्रैफिक ने एक और सवाल पर कहा कि कोई भी शख्स ड्राइविंग लाइसेंस या मलकियती कार्ड के बगैर गाड़ी चलाने का मजाज नहीं। अगर किसी ने लाइसेंस या मलकियती कार्ड के बगैर गाड़ी चलाई और तफ्तीश के दौरान इसका पता चला तो इस पर 150 से 300 रियाल तक का जुर्माना होगा। जी हाँ नाजरीन, ये एक और ख़बर है और इसको भी आप लोगों को शॉर्टकट में समझाता चलूँ। वो ये है कि अगर आपकी जेब में लाइसेंस नहीं है या फिर आपकी गाड़ी का इस्तिमारा, जिसे रुखसार सैर कहते हैं, वो नहीं है, तो फिर 150 रियाल से लेकर 300 रियाल तक आपको मुखालिफा पड़ेगा। तो एक ख़बर ये था। और अभी आखिरी ख़बर एक और आप लोगों के साथ शेयर करते चले, और वो ये है कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मकामी शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार करते हुए कहा है कि गाड़ी की इंश्योरेंस ना कराना ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इंश्योरेंस ना कराने वालों को 150 रियाल जुर्माना होगा। जी हाँ नाज़रीन, अगर आपने अपने गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं कराया है तो आपको 150 रियाल जुर्माना होगा अगर किसी तफ्तीश पर पकड़े गए। और बहरहाल आप अपना इंश्योरेंस ज़रूर कराइए, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये कुछ अहम खबरें थी जिससे हमने आप लोगों को आगाह कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, मैं माज़रत चाहता हूँ। आप सबके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।